अदनान और उसकी आभासी छाया। अदनान एक 10 साल का लड़का था जो एक बेहद आधुनिक और भविष्य के शहर में रहता था। उसका कमरा नई तकनीक और मशीनों से भरा हुआ था, जहां रंग बिरंगे होलोग्राम हवा में तैरते रहते थे। अदनान को वीडियो गेम्स खेलना और इंटरनेट पर घंटों समय बिताना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि डिजिटल दुनिया में वो जो चाहे कर सकता है और कोई उसे देखने वाला नहीं है। अदनान के पास एक अक्सी था, एक आभासी छाया या वर्चुअल शैडो जो उसके चश्मे और गैजेट्स में हमेशा उसके साथ रहती थी। अक्सी बिल्कुल अदनान जैसा ही दिखता था, लेकिन वो केवल नीली रोशनी और पिक्सल से बना हुआ था। जब अदनान खुश होता या कोई अच्छा काम करता, तो अक्सी भी सुनहरी रोशनी से चमकने लगता था और खुशी से उछलता था। धीरे धीरे अदनान थोड़ा जिद्दी और चिड़चिड़ा होने लगा। जब भी वो किसी गेम में हार जाता, तो वो इंटरनेट पर दूसरे बच्चों को गुस्से वाले और बुरे संदेश भेजता। जब उसकी अम्मी उसे खाने के लिए या बात करने के लिए बुलाती, तो वो उन्हें अनसुना कर देता और चिल्लाकर जवाब देता। उसे एहसास नहीं था कि उसका ये नकारात्मक व्यवहार उसे अंदर से बदल रहा है। एक सुबह जब अदनान सोकर उठा, तो उसने देखा कि अक्सी पूरी तरह बदल गया है। अक्सी की वो सुंदर नीली चमक अब गायब हो चुकी थी और वो धुंधला और काला पड़ने लगा था। अक्सी के डिजिटल चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसके शरीर के पिक्सल किसी टूटे हुए कांच की तरह बिखर रहे थे। अदनान ये देखकर बुरी तरह डर गया कि उसकी अपनी परछाई इतनी बीमार और डरावनी क्यों लग रही है। घबराया हुआ अदनान अपने पड़ोसी मेहरान चाचा के पास गया, जो एक बहुत बड़े डिजिटल इंजीनियर थे। मेहरान चाचा ने अपनी प्रयोगशाला में अदनान का टैबलेट और चश्मा चेक किया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अदनान की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अदनान, ये अक्सी महज एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये तुम्हारी रूह का डिजिटल अक्स है। मेहरान चाचा ने दीवार पर एक चमकता हुआ चार्ट दिखाते हुए समझाया, जब तुम इंटरनेट पर किसी से बदतमीजी करते हो या अपनी अम्मी का दिल दुखाते हो, तो तुम्हारी ये वर्चुअल परछाई भारी और मैली हो जाती है। तुम्हारी नफरत और गुस्से से इसके पिक्सल जलने लगते हैं। अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधारा, तो ये अक्सी हमेशा के लिए टूट जाएगा और तुम अपनी मासूमियत खो दोगे। अदनान को अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हुआ। उसे समझ आया कि उसका नफ्स यानी उसका आंतरिक स्वभाव ही अक्सी में झलक रहा था। उसने कोने में बैठे अक्सी की तरफ देखा, जो अब इतना कमजोर हो गया था कि फर्श पर सिमट कर बैठा था और कांप रहा था। अदनान की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और उसने अक्सी को सहारा देने की कोशिश की। अदनान ने उसी पल खुद को बदलने का पक्का इरादा कर लिया। सबसे पहले उसने अपना टैबलेट उठाया और उन सभी दोस्तों को सॉरी लिखकर संदेश भेजा जिनसे उसने बुरा व्यवहार किया था। जैसे ही उसने अपनी गलती मानी और नफरत छोड़ दी, उसने महसूस किया कि उसके सीने का बोझ हल्का हो गया है। कमरे की रोशनी भी अचानक थोड़ी बेहतर और खुशनुमा लगने लगी। अदनान रसोई में गया, जहां उसकी अम्मी जोया काम कर रही थीं। उसने पीछे से जाकर अपनी अम्मी को गले लगा लिया और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी। अम्मी, अब से मैं गैजेट से ज्यादा आपको वक्त दूंगा और आपकी बात मानूंगा, उसने